CSS PMS का एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम तो नहीं है जिसको आप मजे लेने के लिए दे आओ। अगर आपकी एज है, अगर आप अभी 24 के हैं, 5 के हैं, ठीक है जी, तो फिर आपने ट्राई के लिए क्यों देना है? समरीन कहती है ये डायमेंशंस का पता चल जाता है। डायमेंशंस का पता आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी लगा सकते हो। ठीक है, अपने आप को डी कॉन्फिडेंट करना जरूरी है। आप देखें, CSS PMS के लिए आपने तैयारी करनी है। आप पहले 3-4 महीने इंग्लिश को दो, फिर बाकी सब्जेक्ट्स को तैयार करो। ठीक है, 20-20 दिन, 25 दिन हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से दो, उनके नोट्स बनाओ। उसके बाद फिर आप टेस्टिंग सेशन ज्वाइन करो कहीं। आप टेस्ट दो 3 से 4 महीने। जो स्टूडेंट 3 से 4 महीने पहले इंग्लिश को अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करो। ठीक है, आप एक आधा ऐसे भी लिखो। उसके बाद तमाम सब्जेक्ट्स को तैयार करने के बाद एक्चुअल एग्जाम से कम 3 महीने पहले आपका काम बस मुसलसल लिखना हो। आपने कहीं पर मॉक टेस्ट दिए हो, जब तक आप ये काम ना करो आप अपनी अटेम्प्ट के लिए ना जाओ। देखो, फोबिया इसलिए होता है क्योंकि आपने कहीं टेस्ट नहीं दिए होते। आप कहीं जाकर टेस्ट दो, वहां पर इवेल्युएशन करवाओ। ठीक है, टेस्ट देकर आओ, तो फिर आपका ये फोबिया दूर हो जाएगा। चलें, खैर जी। हम पढ़ रहे थे मैनकाइंड जब पूरी इंसानियत को जाहिर करें तो इसके साथ दा नहीं लगाना, अदरवाइज दा लगाना है। द मैन इज वेरी वेरी नाइस, इसका मतलब, इसका कोई ट्रांसलेशन करेगा? इसका क्या मतलब है जी? इसकी ट्रांसलेशन कोई करेगा? बोल के करे कोई। द मैन इज वेरी नाइस। किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है कि वो इसको फलां जो बंदा है वो बहुत अच्छा है। दोबारा इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन करें इसकी। सर, इसको ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। डिटेल डिटेल नहीं कहा मैंने, कहा इसको ट्रांसलेट करें, इसको ट्रांसलेट करें। वो आदमी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब क्या, ये दा जो है ना, ये दा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें वो आ जाता है। वो दा का मतलब वो है, यानी कि वो बंदा जो हमें नजर आ रहा है, वो बंदा जिसका जिक्र हो रहा है, वो बंदा है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसकी वो बना देते हैं कि वो है जी। क्लियर होगी बात? तो वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है जी हमारे पास और क्या करेक्शंस हैं। न्यूज, मीजल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, डार्ट्स, ठीक है, मम्प्स, मम्प्स एंड मीजल्स, ये बीमारी हैं। ठीक है, जिसम पे वो दाग धब्बे निकल आते हैं, फुंसियां निकल आती हैं। इन सब के आगे एस का इजाफा है, ये भी एस, लेकिन ये है सिंगुलर। यूनाइटेड स्टेट्स, अब स्टेट्स तो काफी सारी हैं लेकिन ये एक एक कंट्री है। ठीक है, मीजल्स, दाने तो काफी सारे निकले हैं लेकिन ये सिंगुलर है। न्यूज, ये बहुत सारी खबरें नहीं, ये एक। दीज न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू, नहीं भाई, आप इसके एस को देख के दीज नहीं लगाओगे। दिस न्यूज, ये इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर, इसका वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन ये खुद क्या है? दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये खबर, इसकी ट्रांसलेशन भी खबर होगी, खबरें नहीं होगी। जब आपने इसको प्लूरल बनाना है तो फिर आप कहोगे आई हैव रिसीव्ड सम पीसीज ऑफ न्यूज। एक है तो अ पीस ऑफ न्यूज भी कह सकते हैं। आई हैव रिसीव्ड सम पीसीज ऑफ न्यूज, मुझे तो कुछ खबरें मिली हैं। अब यहाँ पर आपने जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, अखबार आते हैं, उसकी इंग्लिश पे नहीं जाना। असल इंग्लिश ये है, सम पीसीज ऑफ न्यूज। मीजल्स दाने इज नॉट अ डेंजरस डिजीज। मीजल एक डिजीज का नाम है जी। Measles is not a dangerous disease. The United States intimidates, एस का इजाफा कर दिया, सिंगुलर वर्ब आ गया, एंड oppresses, डराती है, दबाती है, वीक कंट्रीज को दबाता है। क्लियर होगी बात? अब इसी तरह ये एक नाउन है, ऑर्डर। ऑर्डर जब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसके साथ फार नहीं लगेगा, सॉरी फार लगेगा। वी प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने एक ऑर्डर दिया, फॉर किस लिए? सम न्यू बुक्स। वी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सम न्यू बुक्स, कुछ नई किताबें खरीदनी थी तो हमने एक ऑर्डर दे दिया।
लेकिन जब ये बतौर वर्ब इस्तेमाल हो गया तो फिर फार नहीं लगेगा। ही ऑर्डर्ड सम न्यू बुक्स। ठीक है, वी ऑर्डर्ड सम न्यू बुक्स, हमने कुछ नई बुक्स खरीदने के लिए ऑर्डर दिया। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से ये ऑर्डर का यूज है। अब कुछ एरर्स हैं जी, आप में से बतानी है। जो लोग अनम्यूट हो सकते हैं वो अनम्यूट होके आपने इसको बताना है कि आप भी देखते हैं आपको कितनी लेक्चर की कितनी समझ आई है। जो अनम्यूट हो सकते हैं वो अनम्यूट होके बताएंगे। हाँ जी, करेक्शन बताएं। योर हेयर्स आर ब्राउन। जी, क्या गलती है? सर हेयर सर में एस एस नहीं नहीं आता। आता। एस नहीं आता, ठीक है जी, यहाँ पर गलती है। हेयर सिंगुलर है, एस के इजाफा नहीं होता। ओके। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ सैफुल मुलूक आर वेरी ब्यूटीफुल। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। सीनरी होता है जी, सीनरीज नहीं होता। सैफुल मुलूक की एक ही सीनरी है और इज वेरी ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, यहां भी गलती है और यहां भी गलती है। द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। करेक्ट है। सर शीप होता है, शीप्स नहीं होता, द शीप, जब क्योंकि ये द, कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड, शाबाश। जब कलेक्टिव नाउन हो गई, इसके अंदर ही बहुत सारे शीप, इसका मीनिंग ही काफी सारे शीप हैं। ठीक है, द शीप इज, फिर इज आएगा, क्या आ रहेगा? द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर यहां पर भी हम इज ही लगाएंगे, ये आज याद रखना, आर नहीं लगाएंगे। यस, इज यूज होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया मुझे। कैटल के साथ तो हम आर लगाते हैं, द, हम कहते हैं द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शीप आर ग्रेजिंग होगा कि इज ग्रेजिंग होगा? मुझे लगता है कि इज होगा या आर होगा। आई थिंक ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। इसको सर्च करें अभी जी, कोई कर सकता है? जब मैं करूं, जी सर, करती हूँ। आप करके बताएं जरा। शीप तो आएगा लेकिन इसके साथ आर आएगा कि इज आएगा? द शीप आर ग्रेजिंग या इज ग्रेजिंग? आई थिंक आर ग्रेजिंग आएगा। आर आ रहा है, शीप्स आर ग्रेजिंग। जी, शीप के साथ एस का इजाफा नहीं करोगे लेकिन आर लगाओगे। ठीक है, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जिस तरह कैटल, कैटल्स नहीं लगाओगे आप, कैटल लगाओगे। कैट, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द शेप, फील्ड। जी। शेप ये जो वर्ड है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हम्म। ओके, चलो आपने इसको प्लूरल कंसीडर करना है, ठीक है? प्लूरल कंसीडर करें, कंफ्यूज नहीं होना। मैथमेटिक्स, यहाँ क्या गलती है? तो यहाँ पर इज इज वाई। आएगा, आर नहीं जी। आएगा। आर नहीं आएगा, इज आएगा। ओके। माई सीजर्स आर शार्प। जी, यहाँ क्या गलती है? इसमें बताएं, क्या गलती है? सीजर होता है ये। सीजर होता है सर और इसका इज नहीं शार्प। पता। सीजर, आई थिंक सीजर्स, आर नहीं आएगा। आर नहीं आएगा, इज आएगा, लेकिन ये सीजर्स ठीक है। सीजर्स किसको कहते हैं? कैंची को ना? जी। तो जी कैंची के, सर, ये सेंटेंस मुझे ठीक है। और सुनो सही, ठीक नहीं है, इसमें इज आएगा, यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज आएगा। ध्यान से समझना। जिस तरह ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स। पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके दो हिस्से हैं, ट्राउजर के दो हिस्से हैं, पैंट के दो हिस्से हैं, सीजर, सीजर के दो हिस्से हैं। ठीक है, जो आपकी कैंची है दो हिस्से होते हैं ना, इसलिए एस का इजाफा लगता है इसमें। लेकिन आगे सिंगुलर यूज करेंगे। वाई आर यू ग्लैड एट, हाँ जी, इसमें क्या गलती है? क्या गलती है जी?
वाई आर यू these ग्लैड नहीं एट। आता, आई थिंक this आता है। हाँ जी, these न्यूज। नहीं आता, at these news। दिस न्यूज, एट दिस न्यूज आएगा। ठीक है। द पुलिस वॉज चेजिंग द थीफ, क्या गलती है? हाँ भाई, चुप क्यों हो गए हो? बोले जी, कौन बोल रहा था? समरीन। हाँ, पुलिस के साथ वर आएगा। ठीक है। पुलिस वर चेजिंग द थीफ। नेक्स्ट है, ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। जी, करेक्शन बताएं। ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। इज is नेसेस necessary for the। इज क्यों आया है? क्या ये दो नहीं है? क्या ये दो नहीं है? ब्रेड एंड बटर दो हैं, तो फिर इज क्यों आया? आर क्यों नहीं आया? जी, अक्सा बताएं। हाँ भाई अक्सा, आपने कहा इज आएगा, तो क्यों आएगा? सिंगुलर क्यों कंसीडर होगा? रीजन। एक ही है कैसे? ये जनाब ईडियम है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर ईडियम है, इसका मतलब है रोजी रोटी। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, खुदा का खौफ करो। अक्सा, खुदा का खौफ करो। ये रोजी रोटी के मीनिंग में है, इसका मतलब आपकी अर्निंग है, आपकी कमाई है। ठीक है। ब्रेड एंड बटर आर नेसेसरी, नहीं इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ये इसके लिए इस वजह से आएगा। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, ईडियम है, विंस द रेस। एन ओल्ड एंड यंग मैन वर कर्लिंग। हाँ, यहाँ पे फंसोगे आप। ये सेंटेंस ही गलत हो गया। इसको आप ऐसे बनाओ, इसको आप ऐसे बनाओ। एन ओल्ड एंड एन ओल्ड एंड ब्लैक मैन। ब्लैक लगा दो इसके साथ। अब बताओ, एन ओल्ड एंड ब्लैक मैन वॉज कर्लिंग। क्यों वॉज आएगा? क्यों ऐसे कैसे पता लगा कि हम ये एक? हाँ जी लाइबा, क्यों चुप हो गई हैं? देखो, ओल्ड एंड ब्लैक मैन एक ही है। एन ओल्ड एंड ब्लैक मैन, ये एक ही बंदा है, जो बूढ़ा भी है, जो बूढ़ा भी है और ब्लैक भी है, ये एक ही बंदा है, वही लड़ रहा है किसी और के साथ। लेकिन अगर आपने कहना हो कि ये डिफरेंट बंदे हैं, तो फिर आप किस तरह से कहोगे? एन ओल्ड एंड अ ब्लैक मैन वर कर्लिंग, फिर आप अलग अलग आर्टिकल लगाओगे दोनों के साथ। इसके साथ ए लगाया है, इसके साथ भी एक लगाया है, तो फिर अलग अलग आर्टिकल लगाना पड़ेगा। फिर ये अलग अलग बंदे बन जाएंगे, लेकिन अगर आर्टिकल एक ही है दोनों के साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा ये एक ही बंदा है। रिचेस डज नॉट, रिचेस डज मैनी थिंग्स। अमीर लोग बहुत सी चीजें करते सर हैं। प्लीज इसको रिपीट कर दें। सॉरी। सर रिपीट कर दें ये जो अभी एन ओल्ड एंड यंग वाला। हाँ, पहले ये बताएं, रिचेस डज नॉट डज मैनी थिंग के साथ क्या आएगा? सर रिच आएगा। जी सर, ES नहीं आएगा, riches। नहीं, रिचेस आएगा, लेकिन रिचेस के साथ आएगा रिचेस डू मैनी थिंग्स। प्लूरल है तो रिचेस ने प्लूरल के साथ फिर सिंगुलर यूज होगा। डू यूज होगा, मीन्स के डज यूज नहीं होगा।
इसकी करेक्शन किस तरह से बनेगी? द रिच, डिपेंड करता है कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। द रिच, वैसे द रिच होता है पूरी पूरी दुनिया के अमीर लोग। द रिच डज मैनी थिंग्स हो सकता है, अगर रिच इज चलें इसको देखेंगे, इसको अभी पेंडिंग करें इसको, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा कि डू आएगा, लेकिन आएगा कैसे ये जहन में नहीं आ रहा। अच्छा खैर, यहाँ पर आते हैं जी हम। ये सेंटेंस है। सर डू ही आ रहा है, रिचेस के साथ डू आ रहा रिच इज के साथ डू ही आएगा, लेकिन क्यों आएगा वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। है। रिचेस डू मैनी थिंग्स। अच्छा, इस सेंटेंस को, इसको समझिए दीजिए। बिकॉज सर हम प्लूरल में रिच को यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए फिर उसके साथ सिंगुलर आएगा हमारे साथ बस। नहीं, इस ये यूं समझ लें, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, रिचेस, नहीं ओके। नहीं नहीं, हाँ रिच, ये इसको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करें ना, रिचेस डू मैनी थिंग्स। जो रिचेस हैं वो जी। उसके साथ डू वर्ड आएगा, यानी कि प्लूरल कंसीडर होगा। जी सर वो प्लूरल है ना, तो इस इनके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ना, तो डू आएगा इसलिए। जी जी, सिंगुलर नहीं, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। डू प्लूरल के साथ आता है ना। जी सर प्लूरल के साथ। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखें जी, ध्यान से समझ लेना। माई स्टूडेंट एंड माई स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट बॉय डैश अटेंड, इसको हम, हाँ जी, SCIS आएगा, अटेंड्स आएगा कि अटेंड आएगा? जी, माई स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट बॉय अटेंड द क्लास। अटेंड्स अक्सर कहते सर हैं। अटेंड अटेंड आएगा, अटेंड द क्लास। अटेंड क्यों आएगा? आई थिंक एस नहीं आएगा। देखिए स्टूडेंट की बात करें हम लोग। मुझे ये बताएं कि ये एक बंदा है कि दो हैं, ये बताएं मुझे। आप एंड को सर देख के अभी इसमें पीछे आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन आसान किया करते हैं। था ना वो। एक मिनट, थोड़ा जी। सा, तो वो सिंगुलर था, मतलब स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट है, एक मिनट, मतलब एक बात हो रही है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं। माई स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट बॉय इज अटेंडिंग द क्लास या आर अटेंडिंग द क्लास? माई स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंट बॉय, इज अटेंडिंग द क्लास। ओके। कैसे पता लगा कि ये एक ही बंदा है, दो नहीं है? सर पहले आपने एक्सप्लेन किया था। तो अब एक्सप्लेन आप कर दो। सर आपने बोला था एंड ओल्ड, जब हाँ आपने बोला था एंड ब्लैक वर्क वर्निंग, ओके। तो आपने बोला था ये दोनों एक ही हैं जो लड़ रहे हैं, तो सेम रूल आई थिंक यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें अगर ये तो दो, यहाँ पे इस होगा। अगर मैंने कहना हो कि ये दोनों अलग अलग हैं, फिर कैसे कहेंगे? माई स्टूडेंट, अब देखो इसके साथ हमने लगा दिया प्रोनाउन, माई स्टूडेंट एंड द इंटेलिजेंट बॉय। जब आप इसके साथ आर्टिकल लगा देते हो, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये पर्सन अलग हो गया है, द स्टूडेंट, द इंटेलिजेंट बॉय। माई, जी मेरा ये मेरा स्पेसिफिक हो गया स्टूडेंट, डांस। हाँ मेरा स्टूडेंट और वो जहीन लड़का, दोनों के दोनों क्लास अटेंड कर रहे थे, मतलब एक जहीन लड़का है, वो मेरा स्टूडेंट नहीं है लेकिन क्लास अटेंड कर रहा था। अब इसके साथ आर आएगा, लेकिन अगर आप एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगाते तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट बॉय इज आएगा। और वो, हाँ, और वो स्टूडेंट एक ही है, मतलब मेरा स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट बॉय है। ओके, यस सर। एक और सेंटेंस बनाए जो आता है CSS में।
द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी डैश अटेंडिंग द मीटिंग। जी। इज या आर? आर सर, आर यूज होगा। क्यों? सर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी, हम्म। मतलब जो सेक्रेटरी है वो कोई स्पेसिफिक है। और प्राइम मिनिस्टर अलग है। जी सर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गई है। चलें जी, आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ जी, दो लोग हैं। जेरेंट। जेरेंट किसको कहते हैं? जेरेंट होता है कि एक वर्ब है, ध्यान से समझिएगा, एक वर्ब जिसको हम एक नाउन बना देते हैं। एक वर्ब जिसको हम नाउन बना देते हैं, उसको हम कहते हैं जेरेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आ जाता है तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन के तौर पे काम करे तो हम क्या कहेंगे? अब ये जेरेंट बन गया है। जिस तरह रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है। एक वर्ब है जिस सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी उसके साथ लग गया। जब ये आईएनजी लग जाता है तो यहाँ पर अब ये वर्ब नहीं रहा। ठीक है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये दौड़ रहा नहीं है, दौड़ना है इसका मतलब। कैसे? ध्यान से समझेगा। ही इज रनिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में दौड़ रहा है। दौड़ रहा है इसमें यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही। ये ठीक है, यही प्रोनाउन है। और रनिंग क्या है? वर्ब है। दौड़ रहा है। ही रन्स, वो दौड़ता है। लेकिन जब आप कहोगे कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ तो यहाँ पर रनिंग खुद एक सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसके साथ वर्ब क्या आया हुआ है? इज। ठीक है, स्टैटिक वर्ब है इज। तो रनिंग एक वर्ब हो गया। तो इन्फिनेटिव वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं तो नाउन, तो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। अब एज अ वर्ब वो अलग है, यहां नजर आ रहा है। कोई भी वर्ब सेंटेंस के शुरू में नहीं आता, लेकिन आप सेंटेंस के शुरू में आपने अक्सर सुना होगा स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग जो स्टार्ट में आ रहा है, स्मोकिंग भी तो वर्ब है ना, स्मोक भी तो वर्ब है। ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, वो उसको स्विमिंग का शौक है, तैराकी का शौक है। स्विमिंग एक वर्ब भी है। तोड़ रहा, ही इज स्विमिंग इन द पूल, वो पूल में स्विमिंग कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे तैराकी का मीनिंग आ गया। ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। इस सिगरेट का ठीक है, नोशी पता नहीं कौन है, लेकिन इसका मतलब यही है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्दी नहीं हेल्थ। ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है। डोंट स्मोक, वर्ब। इस तरह से ये जेरेंट जो है एज अ नाउन बन जाता है। हाँ जी, बात क्लियर हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, आप यूज भी करोगे इसको, और ना सिर्फ आप इसको यूज करोगे बल्कि आपके ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। जी। तो इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करें। जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, ठीक है, अब मेरे ख्याल से सिर्फ वही बचे हैं। तो नहीं, वो तो है नहीं। आपने जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, आपने इन तमाम सेंटेंसेस पे अपनी तरफ से एक एक सेंटेंस, हर रूल पर एक एक सेंटेंस बना के भेजना है जी। तमाम रूल्स पे एक एक सेंटेंस बना के भेजना है। जितने भी रूल्स मैंने बता दिए हैं, अब प्लूरल नाउन बताया है, कलेक्टिव नाउन बताया है, सिंगुलर बताया है, अपनी तरफ से वर्ड उठाएं जो इस लेक्चर के अंदर ना हो, और उसको बना के भेजें। रूल लिखें और रूल में बताएं कि जी ये सेंटेंस पढ़ा था और ये हमने अपनी तरफ से बना के भेजा है। इस तरह करके आप प्रैक्टिस करें और कल तक आप ये सबमिट करेंगे जी। ओके जी। अल्लाह हाफिज।